बीजेपी में अभी इस बात की आधिकारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है कि किसे उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ के मामले में धोखा खाई बीजेपी में एक राय जो है वो ये बनती जा रही है कि इस बार धनखड़ जैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी भरोसेमंद चेहरे को उतारा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धनखड़ मूल रूप से बीजेपी से नहीं थे, बल्कि वो जनता दल से थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत वहीं से की थी। धनखड़ बाद में कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के विधायक रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस से होते हुए भी जगदीप धनखड़ बीजेपी में आए थे और धनखड़ को नरेंद्र मोदी ने पहले बंगाल का गवर्नर बनाया और फिर उनके काम को देखते हुए उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी दिया। जबकि धनखड़ ओरिजिनल बीजेपी या फिर संघ वाले नहीं थे, लेकिन धनखड़ के मामले में मोदी सरकार और बीजेपी को यह पता नहीं था कि वो ऐसा धोखा खा जाएंगे। सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे धनखड़ पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अक्सर सरकार को ही चुनौती देने लगे थे। धनखड़ पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो कोई खेल करने में जुटे थे और इसी वजह से कहा जाता है कि बीजेपी और सरकार ने ये भी तैयारी कर ली थी कि अगर धनखड़ कोई खेल करते हैं तो फिर उन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई और धनखड़ ने खुद ही कुर्सी छोड़ दी। अब बीजेपी को नया उपराष्ट्रपति चुनना है और विपक्ष भी मुकाबले के लिए कमर कस चुका है, तो बीजेपी इस बार धनखड़ जैसे किसी चेहरे को उतारकर कोई गलती करने वाली नहीं है, जिससे बाद में उसे कोई धोखा मिले या फिर धनखड़ जैसा मामला जो है आगे चलकर सामने आए। बीजेपी ऐसे चेहरे को उतारेगी जो कि विचारधारा में बीजेपी और संघ से शुरुआत से जुड़ा हो, न कि किसी दूसरी पार्टी से होते हुए बीजेपी में एंट्री करे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी अब उम्मीदवार के चयन के लिए अपना विचार विमर्श शुरू करेगी, जबकि विपक्ष भी मुकाबले में कूदने की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो।